नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो है राजस्थान में 1857 के विद्रोह के कारण, प्रसार और परिणाम। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते रहते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि आपसे केवल यही पूछ ले कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। हो सकता है वो उसके प्रसार के बारे में पूछें, किसी प्रदेश विशेष में प्रसार के बारे में पूछें। तो ये सोच करके मुझे ये लगा कि राजस्थान में विद्रोह के प्रसार पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आइए इस पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियोस की सूचना मिलती रहे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं मित्रों। 1857 का विद्रोह केवल सिपाहियों के असंतोष से ही नहीं उत्पन्न हुआ था, अपितु वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनता की शिकायतों तथा विदेशी राज्य के प्रति उनकी नाराजगी का परिणाम था। ये 1857 के विद्रोह के कारणों में हमने पढ़ा है। इसके पहले 1857 पे कई वीडियोस है मेरी, आप उसको देख सकते हैं। तो 1857 के पहले अगर हम 100 साल पीछे जाएं तो 1757 ईस्वी में प्लासी की विजय के बाद से 1857 ईस्वी तक एक शताब्दी के समय में अंग्रेजों ने भारत में अपने कदम मजबूती से जमा लिए थे। ये जो 100 साल का समय था वो उनके क्षेत्रीय विस्तार का समय था। साथ ही साथ उन्होंने भारत में अपने आप को मजबूत करने के लिए जो प्रशासनिक नीतियां बनाई, जो यहाँ के सिस्टम में उन्होंने फेरबदल किया, तो इसलिए 1757 से 1857 का जो समय था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो उनकी प्रशासनिक नीति शोषण पर आधारित थी। वे केवल अपने हितों का ध्यान रखते थे तथा भारत की जनता को तकदीर के सहारे या भाग्य के सहारे छोड़ दिया गया था। अंग्रेजों की नीति का परिणाम राजाओं, महाराजाओं, गरीब जनता, धनी, निर्धन, आप कह लीजिए तो समाज के सभी वर्गों को, वो चाहे उच्च वर्ग के हों, मध्य वर्ग के हों, निम्न वर्ग के हों, सभी को भोगना पड़ा। अतः सभी के मन में असंतोष होना स्वाभाविक था। सबके मन में असंतोष व्याप्त था। यह असंतोष 1857 ईस्वी में एक सिपाही विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। सर्वप्रथम मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने ब्रिटिश अधिकारियों पर बैरकपुर में गोली चलाई। इसके बाद 10 मई को मेरठ में भी सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और इस प्रकार विद्रोह प्रारंभ हो गया। विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस थे, किंतु वास्तविक कारण कुछ और ही थे। विद्रोह की आग उत्तरी भारत में तेजी से फैली और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में भी विद्रोह के कारण राजनीतिक और आर्थिक ही थे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा हम इस प्रकार से कर सकते हैं, या विद्रोह ये थोड़ा सा कहीं कहीं विस्फोट हो जाता है तो आप उसको, तो विद्रोह कैसे राजस्थान में फैला, किस प्रकार से वहां पे विद्रोह प्रारंभ हुआ, इनकी चर्चा हम कुछ हेडिंग्स में करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मित्रों, राजपूत शासकों की दयनीय दशा, ये पहला राजनीतिक कारण था। अगर हम राजनीतिक कारणों की बात करें कि राजस्थान में विद्रोह क्यों फैला, तो पहला जो राजनीतिक कारण था वो था राजपूत शासकों की दयनीय। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मध्यकाल में राजपूत भारतीय राजनीति की रीढ़ कहे जाते थे और प्रायः सभी जो बड़े मुगल शासक थे उनकी सेना के महत्वपूर्ण अंग होते थे ये राजपूत। और यहाँ तक कि अकबर ने अगर एक अखिल भारतीय शासक के रूप में सफलता प्राप्त की तो उसके पीछे राजपूतों की ही शक्ति थी। तो इसलिए राजपूत जो है भारतीय राजनीति की रीढ़ कहे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होता था। अब ये राजपूत भी जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और तरह तरह के स्वार्थों ने उन्हें घेर लिया। सामंतवाद वगैरह से वो भी पीड़ित हो गए और 1818 तक आते आते जो है बहुत सारे राजपूत राजाओं ने वो सहायक संधियां वगैरह स्वीकार कर ली। तो 1818 की संधियों के बाद राजपूत शासकों ने
अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। अंग्रेज अधिकारी अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते रहते थे। राजपूत शासक उनके सामने असहाय हो गए थे और वह चाहकर भी अंग्रेज सरकार का विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी गर्दन अंग्रेजों के पांव तले दबी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में उनकी प्रजा प्रशासन से दूर होती गई और उसे तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके लिए वह अंग्रेजों को अपना मुख्य शत्रु समझने लगी। सामंतों की दशा की बात हम करें तो राजस्थान के सामंतों की दशा भी ब्रिटिश आधिपत्य के बाद पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। सामंत वर्ग के विशेषाधिकार छिन चुके थे, उनकी पुरानी गरिमा नष्ट हो चुकी थी। सामंतों में भी दो वर्ग थे, एक वर्ग तो ब्रिटिशों का चाटुकार था, उनका समर्थक था, और दूसरा वर्ग ब्रिटिशों का विरोधी हो गया था। तो ब्रिटिशों के अधीन राजपूत राज्यों में भी बहुत से सामंत ऐसे थे जो किसी न किसी कारण से असंतुष्ट थे। अतः जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तो उन्होंने विद्रोही सिपाहियों की भरपूर मदद पहुंचाई। तीसरी बात जो थी राजनीतिक कारणों में, 1857 में राजस्थान की दशा पे क्या थी। 1857 ईस्वी में राजस्थान में विद्रोही तत्वों की कमी नहीं थी। 1857 से कुछ समय पहले जोधपुर के मान सिंह ने, डूंगरपुर की जनता ने तथा जयपुर की जनता ने विद्रोह करके अपना असंतोष व्यक्त किया था। यहाँ इनकी विस्तृत चर्चा करना छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। और हाड़ा राजपूतों ने भी अंग्रेजों का विरोध किया था। हाड़ा, बूंदी के हाड़ा। राजपूत सामंतों का एक वर्ग भी ब्रिटिश सत्ता का विरोधी बन चुका था। जनसाधारण में भी ब्रिटिश शासकों की शोषणवादी नीतियों के प्रति असंतोष व्याप्त था। कुल मिलाकर 1857 ईस्वी में राजस्थान में सुलगने वाले विस्फोटक तत्व मौजूद थे। आवश्यकता थी केवल एक चिंगारी की। अब आइए आर्थिक कारणों की चर्चा करते हैं। ब्रिटिशों के अधीनता में आने के बाद देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गई थी। मतलब सभी किसान, व्यापारी, सभी लोग परेशान थे। अंग्रेजों ने धन वसूल करने में मराठों को भी पीछे छोड़ दिया था। जैसे मराठे घूम घूम के चौथ और सरदेशमुखी वसूला करते थे, तो अंग्रेज उनसे भी आगे बढ़ गए थे। राजपूत शासकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। अंग्रेजों की मांगों को पूरा करने के लिए वे अपने सामंतों और जनता पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे। इससे सामंतों और जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष व्याप्त हो गया था। सैनिकों के असंतोष की बात करें तो 1857 में राजस्थान में नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी, जिनमें लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे। विद्रोह की सूचना जब राजस्थान के आईजी या पैट्रिक लॉरेंस को मिली, या एजेंट जो था वो उनका कह लीजिए आप अंग्रेजों का वहां पे, तो पैट्रिक लॉरेंस था वो, तो उसको मिली, तो उसने राजपूत राजाओं को शांति बनाए रखने तथा विद्रोहियों को अपने राज्य में न घुसने देने का निर्देश दिया। अजमेर शहर में स्थित सरकारी खजाने तथा गोला बारूद के गोदाम को खतरा पैदा हो गया। अंग्रेजों को भारतीय सिपाहियों पर विश्वास नहीं था। अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे जो मेरठ से स्थानांतरित होकर वहां आए थे। अतः इस बटालियन को नसीराबाद भेज दिया गया तथा उसकी जगह ब्यावर से दूसरी सेना बुलाई गई। तो इससे भारतीय सिपाहियों में यह भावना फैल गई कि अंग्रेज उन पर विश्वास नहीं रखते और वे विद्रोह के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह साथियों हम ये देखते हैं कि सैनिकों में और भी असंतोष था। जैसे सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। जैसे आप मुख्य रूप से 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जो सैनिकों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे जो सैनिक थे उनके धर्म का मजाक उड़ाया जाता था। उनके दाढ़ी रखने पे या तिलक वगैरह लगाने पर भी जो है उनका मजाक उड़ाया जाता था। सैलरी वगैरह का जहाँ तक सवाल है तो विदेशी सैनिकों को ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती थी, उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी जिससे कि सैनिक नाराज थे। बाकी आपको इस स्लाइड में मैंने आपको बताया ही है। अब विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। सबसे पहले विद्रोह जो है नसीराबाद में प्रारंभ हुआ। राजस्थान में विद्रोह का प्रारंभ नसीराबाद से हुआ। अजमेर से जिन सैनिकों को नसीराबाद भेजा गया था वह अंग्रेजों से नाराज हो गए। नसीराबाद में 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री तथा भारतीय तोपखाना और मुंबई के लांसर सैनिक थे।
वह सब बगावत के लिए तैयार थे। अंग्रेजों ने जब बचाव के लिए अपने विश्वस्त सैनिकों को तैनात किया तो नसीराबाद के भारतीय सिपाहियों ने सोचा कि ऐसा उन्हें कुचलने के लिए किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली से कुछ विद्रोही जो थे वहां से भाग के आ गए साधुओं फकीरों के वेश में, और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों की घटना का विवरण प्रस्तुत किया। अतः सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और तोपखाने पर अपना अधिकार कर लिया। तो अंग्रेज अफसर जान बचाकर भाग गए तथा कुछ मारे गए। विद्रोहियों ने सरकारी खजाने को लूटकर आपस में बांट लिया। जोधपुर और जयपुर की सेना की मदद से अंग्रेज अधिकारियों ने इन्हें खदेड़ने का असफल प्रयास किया। नीमच में भी विद्रोह हुआ। नसीराबाद के विद्रोह की सूचना नीमच पहुंच गई और वहां के सैनिक अधिकारी कर्नल एवार्ड के प्रयासों के बावजूद वहां विद्रोह हो गया। नीमच में भी सैनिकों ने लूटपाट की और वहां से अंग्रेजों को भगा दिया। उन्होंने चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा आदि स्थानों पर सरकारी भवनों को लूटा। तो इस प्रकार वे शाहपुर, देवली तथा टोंक होते हुए आगरा की ओर बढ़ गए। बाद में कोटा और बूंदी से सैनिक सहायता लेकर अंग्रेज नीमच पहुंचे, किंतु विद्रोही तब तक वहां से रफू चक्कर हो चुके थे, वहां से जा चुके थे। जोधपुर विद्रोह का एक बड़ा केंद्र था। जोधपुर के शासक तख्त सिंह और उनके सामंतों में संघर्ष चल रहा था। सामंतों के विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए थे और कुछ सामंतों की जागीरें जब्त कर ली गई थी, अतः उनमें असंतोष व्याप्त था। दूसरी ओर मेवाड़ के सैनिक भी असंतुष्ट थे जो अंग्रेजों के अधीन थे। एक अफवाह फैल गई थी कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं और उन्हें जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। तो यद्यपि जोधपुर के शासक अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, परंतु वहां के सामंतों ने विदेशियों की सहायता की। जयपुर लीजियन के सभी सैनिक विद्रोहियों से मिल गए और उन्होंने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा तथा दिल्ली की ओर चल पड़े। रास्ते में आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह तथा कुछ अन्य सामंतों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बाद में अंग्रेजों ने कई सामंतों को बंदी बना लिया तथा उन पर तरह तरह के अत्याचार किए। तो साथियों, राजस्थान के विद्रोह के ऊपर एक दो अच्छी किताबें उपलब्ध हैं और उनमें जो नेशनल आर्काइव्स में जो सामग्री है, संकलित है ओरिजिनल सामग्री, तो उनके माध्यम से बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं और उन्हीं की सहायता लेकर के मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। मेवाड़ की बात करें तो विद्रोह से मेवाड़ भी अछूता नहीं रहा, हालांकि वहां इतना प्रचंड विद्रोह नहीं था। मेवाड़ के सामंत भी अपने विशेषाधिकारों को समाप्त होने से नाराज थे और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो कोई विद्रोह नहीं किया, परंतु उन्होंने समय समय पर विद्रोहियों को आवश्यक सहायता पहुंचाई। कोटा में विद्रोह हुआ। 1857 में कोटा का विद्रोह सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। कोटा के अंग्रेज अधिकारी मेजर बर्टन तथा कोटा के महाराव के बीच मनमुटाव हो गया था और अंग्रेज महाराव किशोर सिंह पर विद्रोहियों से मिले होने का आरोप लगा रहे थे। यह खबर जब कोटा राजकीय सेना के पास पहुंची तो उन्होंने विद्रोह कर दिया तथा मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी। तो महाराव की स्थिति इससे डामाडोल हो गई। विद्रोहियों ने सरकारी खजाना लूट लिया और जेलर बर्टन का सर काटकर सारे शहर में घुमाया गया। उन्होंने महल को घेर लिया तथा महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया। महाराव उदयपुर से सहायता की प्रार्थना की। महाराव ने उनके महल की रक्षा तभी हो सकी जब करौली के महाराज की सेना सहायता के लिए आई। तो इस बीच एक अंग्रेज सेना भी नसीराबाद से कोटा आ गई और विद्रोही भागकर भंवरगढ़ की ओर चले गए। तो अब राजस्थान के संदर्भ में हम 1857 के विद्रोह के परिणामों की चर्चा करें तो 1857 की महान क्रांति ने उन अत्याचारों की दर्दनाक यादें छोड़ दी हैं जो ब्रिटिश सैनिकों द्वारा छिटपुट आंदोलनों को दबाने के दौरान किए गए थे, जिसने एक तरह से संबंधित क्षेत्रों पर ब्रिटिश पकड़ को हिला दिया था, यानी ब्रिटिशर्स को एकदम से दहला दिया था। अगर रियासतों का शासन उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हमला करने की कोशिश की तो कहानी कुछ अलग होती और विद्रोह गंभीर रूप ले सकता था। अपने स्वयं के मानसिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अधिकतर भ्रमित और टूटे हुए राजस्थान के कमोबेश उदासीन जो शासक थे वो दर्शक ही बने रहे और विनाशकारी घटनाओं के परिणामों को, अपने भाग्य को इस तरह से आकार देने दिया तो जो भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए सबसे विनाशकारी सिद्ध हुआ। यानी इस तरह से वहां के जो शासक थे वो भ्रम की स्थिति में थे,
उदासीन थे, क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति ज्यादातर राजपूत शासकों सामंतों की थी। तो ऐसी भ्रम की स्थिति से बड़ा नुकसान हुआ। इस रेगिस्तानी भूमि में रहने वाली विशाल आबादी हालांकि एक तरह से अंग्रेजों से असंतुष्ट थी। विद्रोहियों के साथ एक आम कारण बनाने और अपनी आदतन सुस्ती से छुटकारा पाने और रियासती विरासत के राजनीतिक मृत वजन को दूर करने तथा विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए एक गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने में विफल रहे। फिर भी राजस्थान में 1857 का विद्रोह धुएं में नहीं समा गया। अपने प्राणों की आहुति देने वालों की स्मृति लोकप्रिय लोक कथाओं द्वारा अमर हो गई। बहुत सारी कविताएं वगैरह लोकगीत वगैरह लिखे गए हैं उस समय के, अगर आप उनको पढ़ें तो 1857 के विद्रोह की बातें आपको मालूम होंगी। साथ ही साथ ये भी मालूम होगा कि विदेशी शासन के प्रति उनके मन में, वहाँ के लोगों के मन में कितना आक्रोश था। ये बातें वहाँ के लोकगीतों वगैरह में, कविताओं में उस काल की व्यक्त हुई है। तो ब्रिटिश विरोधी उबाल हालांकि अस्थायी रूप से दबा दिया गया। 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों के दौरान क्रांतिकारी युग की विध्वंसक गतिविधियों के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया। अब ब्रिटिशों द्वारा प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया गया। 1857 के बाद पूरे देश में हुआ था, तो राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया गया, किंतु इस विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन को पूरी तरह हिला दिया था। उन्हें यह महसूस हो गया कि यदि भारत पर शासन करना है तो उन्हें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा। विद्रोह के अंत के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया वह यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया तथा ब्रिटिश सरकार सीधे भारत पर शासन करने लगी। कुछ ही समय बाद महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेवा को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के लिए कदम उठाया, क्योंकि विद्रोह के समय हिंदुओं और मुसलमानों ने अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन किया था। तीसरे परिणाम के रूप में प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। मित्रों, एक बात यहाँ आपसे कहना चाहूंगा कि लॉर्ड कैनिंग ने यह बहुत ही स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि अगर कुछ राजे महाराजे उनका साथ न देते तो भारत में ब्रिटिश शासन इतिहास की बात हो गया होता, यानी कि उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता। तो इसके अलावा सबसे बड़ी बात वह हुई कि 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना वीर सावरकर ने, और भारत के लोगों ने अपना राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राजस्थान में भी विद्रोह काफी व्यापक था। राजस्थान के सैनिकों, सामंतों और आम जनता ने विद्रोह में हिस्सा लिया था। अतः राजस्थान के संदर्भ में विद्रोह के परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए और इसे निम्न संदर्भ में समझा जा सकता है, जिससे देशी नरेशों को पुरस्कार दिया गया। विद्रोह के समय राजस्थान के सैनिकों ने विद्रोह दबाने में अंग्रेज सरकार की बहुत मदद की थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैनिंग ने इस बात को स्वीकार किया था कि अगर उसको मदद न मिली होती तो फिर अंग्रेज ब्रिटिश शासन इतिहास की बात हो जाती। विद्रोह के बाढ़ को रोकने के लिए देशी नरेशों ने बांध का काम किया। अतः जिन शासकों ने विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की थी, सहायता की थी, उनको उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया अच्छी तरह से। इन राज्यों को कुछ छूट दी गई, कुछ विशेषाधिकार दिए गए। देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का स्पष्ट वायदा भी किया गया। राजपूत शासकों का पश्चिमीकरण किया गया। जैसे मतलब यह है कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि उनको कोलोनाइज, पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन तो था ही, अब उनको हर तरह से कोलोनाइज करने का, उनके दिमागों को कोलोनाइज करने का, उनके माइंड को कोलोनाइज करने का प्रयास किया गया। तो विद्रोह के बाद राजपूत शासकों को पूरी तरह अपना भक्त बनाने के लिए उनका पाश्चात्यीकरण या पश्चिमीकरण करने का प्रयास किया गया। उनके रहन सहन, शिक्षा, आचार विचार आदि को अंग्रेजी रंग में रंगने का प्रयास किया गया। इस प्रकार उन्हें अंग्रेजी रंग में ढाल कर उन्हें अंग्रेजों का मानसिक गुलाम बनाने का प्रयास किया गया। इन सब का परिणाम यह हुआ कि देशी नरेश अंग्रेजों के परम भक्त बन गए। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा, खान पान, पहनावा ओढ़ावा तथा रहन सहन को अपनाकर वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। सामंतों का दमन किया गया। चूंकि सामंतों ने विद्रोही सैनिकों का साथ दिया था, अतः उनके विशेषाधिकार को समाप्त करके पूरी तरह से उन्हें अस्तित्वहीन करने का प्रयास किया गया। सामंतों से सैनिक दस्ते के बदले नकद राशि वसूल की जाने लगी।
उनके जागीरों के प्रशासन में भी हस्तक्षेप किया जाने लगा। उनके सभी न्यायिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। हर तरह से उनकी प्रतिष्ठा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में भी या जो संरचनात्मक सुधार थे वो भी किए गए। यातायात व्यवस्था में सुधार किया गया। विद्रोह के समय राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद, नीमच तथा अनेक स्थानों पर एक जगह से दूसरी जगह सेना भेजने में बड़ी कठिनाई होती थी। सैनिक सहायता जल्दी न आ पाने के कारण विद्रोहियों को लूटपाट करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। इसका कारण यह था कि राजस्थान में सड़कों इत्यादि की बहुत कमी थी। जो मार्ग थे भी वह कठिनाई से भरे हुए थे। अतः राजस्थान में सड़क बनाने और रेल लाइन बिछाने का काम प्रारंभ किया गया। इसका एक फायदा यह भी हुआ कि अंग्रेज इंग्लैंड का तैयार माल राजस्थान के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचा सकते थे और वहां से कच्चा माल प्राप्त करके उसे इंग्लैंड भेज सकते थे। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन भी हुआ। विद्रोह के बाद राजस्थान के परंपरागत सामाजिक ढांचे में परिवर्तन किया गया। आधुनिक शिक्षा के प्रसार, मध्यम वर्ग के उदय, प्रशासन में परिवर्तन इत्यादि से राजस्थान में एक नवजागरण आया। ब्राह्मण और राजपूतों के वर्चस्व का अंत हो रहा था तथा वैश्य समुदाय का महत्व बढ़ रहा था। वैसे भी अंग्रेजों को अपना माल बेचने तथा कच्चा माल खरीदने के लिए व्यापारियों और दलालों की आवश्यकता थी। इसलिए अंग्रेजों ने वणिक समुदाय को संरक्षण देने की नीति अपनाई थी। विद्रोह के बाद राजस्थान के में राजनीतिक जागरण भी हुआ। तो विद्रोह के बाद राजस्थान में राजनीतिक जागरण का प्रारंभ हुआ। अनेक समाचार पत्र अजमेर तथा जयपुर आदि से निकलने लगे और उनके माध्यम से ब्रिटिश नीतियों पर कड़ा प्रहार किया गया। उन नीतियों की आलोचना की गई। आधुनिक शिक्षा से भी लोगों में जागृति आई और ये जो आधुनिक शिक्षित वर्ग के लोग थे वो लेख वगैरह भी लिखा करते थे इन समाचार पत्रों में। अनेक सामाजिक संस्थाओं का गठन किया गया। किसानों में भी जागृति आई और उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी, स्वामी गोपाल दास जैसे नेताओं ने राजस्थान में नव जागृति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देशी राज्यों में भी जन आंदोलन प्रारंभ हो गए। आजादी की लड़ाई में राजस्थान के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोग देखते तो हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा आपको कंटेंट दुर्लभ होगा। अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं या एकेडमिक्स वगैरह को परस्यू कर रहे हैं तो आप मेरे कंटेंट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी और विषय के साथ।